अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ यहाँ पर। तो आज बनने जा रही थी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बच्चों की समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है, तो फिर लंच वगैरह का सिलसिला होता है प्रॉपर। और बस तो मैं बच्चों के लिए सबवे सैंडविचेस बना रही थी और वो बिल्कुल मेरी स्टाइल की है ये सबवे सैंडविच। इसके लिए मैंने जो है वो अपने जो भी आप लोगों को पसंद हो लाइक सैलड्स वगैरह वो मैंने कट कर लिया था। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने जो है बगेट जो होती है, यहाँ पर बगेट कहलाती है, इसके ऊपर हल्का सा बटर लगाकर और फिर उसके बाद मैंने उसको चीज़ की स्लाइसेस लगाकर थोड़ा सा ओवन में डाल दिया था ताकि थोड़ी सी चीज़ मेल्ट हो जाए। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैं और अस्मारा जो है वो ये भी अस्मारा कर रही है और हम जो है वो एक सॉस बना रहे थे जिसमें हमने केचप, मायो और जो मस्टर्ड होता है वो तीनों चीज़ों को मिलाकर तो बहुत यम्मी जो है वो बन गया था हमारा सॉस ना। और सिंपल हमने चीज़ को रख दिया था अंदर बेक करने के लिए और फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर थुन फिश लगाया था। अच्छा, सबवे में जो थुन फिश होती है ना वो उसके अंदर मायो वो लोग मिलाकर और फिर लगाते हैं, तो मैंने मायो अलग से लगा लिया था क्योंकि मैंने कहा थोड़ा हेल्दी वे में बनाया जाए। तो बच्चों के उसमें मुझे मायो लगाना था और अपने उसमें नहीं ना, क्योंकि सॉस के अंदर भी मायो थी ना। तो जस्ट बस सलाद लगाया था और फिर चीज़ स्लाइसेस थी और उसके बाद टुन फिश थी और जिसको ट्यूना कहते हैं आप लोग शायद, और यहाँ पर टुन फिश कहते हैं। और सिंपल बस सॉस वगैरह लगाकर और बहुत ही यम्मी सा ये मेरा बन गया था सबवे सैंडविचेस, बिल्कुल हमारे स्टाइल की। और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने अबाउट 3 to 5 मिनट्स के लिए ओवन में डाला था ताकि थोड़ा सा ये गर्म सा हो जाए ना। वैसे पहले भी हो चुका था लेकिन मुझे ज़रा अच्छा क्रिस्पी अच्छा लगता है ना, किसी को सॉफ्ट पसंद आता है, किसी को क्रिस्पी पसंद आता है। तो अस्मारा को आप देख सकते हैं कितना मज़े लेकर वो खा रही थी और इस्माइल भी बहुत इन्जॉय कर रहा था और मैं भी यहाँ पर अपना जो है वो इन्जॉय कर रही हूँ। और बस फिर उसके बाद जो था वो आज हमें जाना था थोड़ा सा बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चों लोगों की समर वेकेशंस हैं। तो मेरे हस्बैंड को अक्सर जो है वो यहाँ पर एक जगह है हार्बुक, वहाँ पर अपनी बुक्स वगैरह निकालने के लिए जाना होता है, लेने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है आईटी वालों को थोड़ा सा अप टू डेट रहना पड़ता है। तो बस वो जाते हैं, तो फिर हमने प्लान कर लिया कि चलो यहाँ पर एक बहुत अच्छा पार्क है, हम वहाँ चले जाएंगे, जिसको यहाँ पर आउजन मूले पार्क कहते हैं। और ये मुझे इतना पसंद है ना कि बिल्कुल छोटा सा होता है लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है ये ना। वैसे तो हम इस वाली साइड पर गए थे, इसकी मुख्तलिफ इसकी साइड्स है ना। और यहाँ पर मैं गई थी बच्चों के लिए कि मैं अपनी फ्रेंड को बुला लूँगी और यहाँ पर हम थोड़ी सी बोटिंग कर लेंगे। लेकिन हुआ ये कि बस इंतज़ार में ही बोटिंग का टाइम जो था वो निकल गया था इस दिन। और बस क्योंकि उनके ना बिल्कुल जहाँ पर सब लोग लेन में खड़े होते हैं, हमें वहाँ खड़े होना चाहिए था। तो मैं आकर बैठ गई थी कि चलो अभी तो बहुत टाइम है, बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है ना आपके साथ। वही वाली बात है ना, कछुए और खरगोश का जो हमने बचपन में पढ़ा था, वही वाली मुझे एग्ज़ाम्पल बिल्कुल याद आ गई थी। कि पहुंच तो गए थे हम इन टाइम, लेकिन बस वही वाली बात है कि थोड़ा सा मैं बैठी रही कि चलो अभी तो टाइम है तो थोड़ा सा फ्रेंड का वेट कर लेते हैं। तो उतनी देर में क्या हुआ कि उनकी टाइमिंग्स ऑफ हो गई थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर मैं दोबारा यहाँ जाऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। थोड़ा सा काम जो है ना ज़्यादा ही बढ़ जाता है मुझे लगता है बच्चों के साथ आपका। तो मुझे होता है कि नहीं, बच्चों को यहाँ पर क्योंकि घूमने फिरने का बहुत कॉन्सेप्ट है यूरोप साइड पे, तो हम चले जाते हैं। और बिल्कुल हर पार्क ही बहुत अच्छा होता है कि अगर मैं पाकिस्तान में अपनी बहन को भी बोलूँ ना तो वो भी ये कहती है कि यार इतनी अच्छी जगहें और ये वो। तो मैं कहती हूँ मतलब यहाँ पर हर छोटी से छोटा करीब से करीब पार्क भी जो है ना वो बहुत खूबसूरत होता है। तो यहाँ पर इस्माइल और अस्मारा जो है इन लोग को टैडपोल्स नज़र आ रहे थे थोड़े से तो ये लोग वो देखना चाह रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि हो सकता है यहाँ पर फ़िश भी है, तो फ़िश के छोटी वाली फ़िश होगी यहाँ पर ना उसके उस हिसाब से। अब यहाँ पर देखें ठीक ठाक लेन लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं दोबारा आती हूँ। इनकी सारी बोट, क्योंकि इस दिन बहुत अच्छा वेदर था, तो ना इनकी सारी बोट जो थी वो जा चुकी थी। तो मैंने तो कहा कि चलो थोड़ा सा और वेट कर लेती हूँ मैं। और बस ये डिपेंड करता है कि आप अपने उसके रिस्क के ऊपर करें, लेकिन इनके पास अपने लाइफ जैकेट्स वगैरह भी होते हैं। पिछले समर में तो हम बहुत आए हैं यहाँ पर, लेकिन इस समर में ऐसा हो नहीं सका आने का इत्तेफाक। इस दफ़ा इसी दिन हम गए थे, तो उस दिन भी बोटिंग जो थी वो सारी बोट्स इनकी गई हुई थी ना, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा होता है ना। तो ये लोग जो हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए निकल जाते हैं। या तो आपको सी साइड पे लोग नज़र आएंगे
या फिर यही जो है वो इस तरह के मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ करते हुए आपको मॉल्स में, शॉपिंग सेंटर्स में बहुत कम होंगे, क्योंकि ये जो कौम है ये बहुत लाइक करती है इस तरह की एक्टिविटीज़ को, लाइक फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को, और बच्चों के साथ बहुत ट्रिप प्लान करते हैं। अभी तो समझें ऑलमोस्ट सारे ही जर्मनी जो है वो घूमने फिरने के लिए गया हुआ है, और क्योंकि समर वेकेशन स्टार्ट होती हैं उससे पहले पहले से ये लोग सब कुछ बुक कर लेते हैं, और हर जगह का अपना एक वो होता है। हम लोग भी अपने हिसाब से वहाँ पर घूमने जाते थे, लाइक पाकिस्तान में हमारी जब छुट्टियाँ होती थी, हमारी तो खैर ऐसे कोई इतनी उस तरह के पार्क्स वगैरह नहीं बने हुए थे उस टाइम पे तो, लेकिन बस वही होता था, सफारी पार्क हुआ, हिल पार्क हुई, और उसके अलावा एक गांधी गार्डन भी था, वहाँ पर भी हम लोग कभी गए हैं, लेकिन हार्डली 1 या 2 दफ़ा गए हैं। बहुत छोटे बचपन की जो है वो यादें हैं वहाँ की ना। तो हर इंसान जो है ना, मैं कहती हूँ कि हर इंसान अपने हिसाब से जो है वो करता है, और मैं कहती हूँ करना भी चाहिए ना, लाइक एंजॉय करना चाहिए आपको लाइफ को। आपकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस को रिलीफ देने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो बच्चों के साथ प्लान करें। और देखिए डक्स कितनी खूबसूरत प्यारी डक्स हो रही थी ना, और इतना हसीन वेदर हो रहा था इस दिन कि काश कि मैं आप लोगों को वैसे दिखा सकती, मतलब जिस तरह मैंने फ़ील किया ना। हर इंसान के अपने अपने फ़ील करने का भी अंदाज़ होता है। तो ये पार्क ना मुझे इस लिहाज से बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत छोटा सा है, और ये है कि अच्छा भी बहुत ज़्यादा है, और इसमें एक्टिविटीज़ भी हैं, लाइक इस तरह की पैडल की बोटिंग थी, जो कि हम अक्सर करते हैं, जो कि उसके लिहाज से भी बहुत हेल्दी एक्टिविटी है, आप लोगों को पता होगा, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिहाज से स्पोर्टलेस जो होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी फ्रेंड भी गई, फिर हम सब गए यहाँ पर बात करने के लिए भी, लेकिन उनके मतलब अभी टाइम तो बाकी था, लेकिन उन्होंने कहा कि जब वो लोग आएंगे तो उस तक जो है वो जितनी लास्ट बोट आएगी उस वक्त तक ये सब जो है वो ख़त्म हो चुका होगा, और टाइमिंग्स उनके पूरे जो है वो हो चुके होंगे, तो इसलिए फ़ायदा कुछ नहीं है। लाइक हम 1 घंटा भी ना पूरा कर पाएँ तो कोई इसका फ़ायदा नहीं है। तो खैर कोई बात नहीं, इस उम्मीद के साथ कि कोई बात नहीं, हम और कुछ एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। थोड़ा बहुत ही थी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था ऐसा। छोटा सा एक यहाँ पर स्पील प्लाट्स बना हुआ है जिसको प्लेइंग एरिया कहते हैं, प्ले ग्राउंड्स वगैरह का एरिया, लेकिन ये ब्यूटी वाइज बहुत मुझे प्यारा लगता है, मतलब छोटा सा बहुत कूजी सा। लेकिन इनके रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पर, शायद आप इनके इस वाली साइड पर जो है ग्रिल नहीं कर सकते, और ग्रिल इनके लिए दूसरा साइड है ना। तो मुझे ये वाली साइड बहुत पसंद है। एक तो मेरे जो हस्बैंड हैं जो लाइब्रेरी पे आते हैं तो ये बहुत क्लोज़ पड़ता है, तो फिर हम ज़्यादातर यहाँ पर आ जाते हैं, तो अच्छा लगता है, छोटा मोटा सा है। और बेसिकली आज जो आने का मकसद था वो हमारा बोटिंग का था, कि हम आकर जो है वो बोटिंग करेंगे यहाँ पर, लेकिन हो नहीं सका वो। और बस क्योंकि मुझे लगता था कि शायद ना मैं अगर लाइन में खड़ी हो जाती ना तो फिर वो हो सकता था। खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर दोबारा जब हमारा प्लान बना इधर जगह जाने का तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि ना मुझे दिल चाहता है कि मैं आप लोगों को यहाँ की जर्मनी की चीज़ें दिखाऊं, कि हम लोग यहाँ पर कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। ऑफ़ कोर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग ज़रा लाइक करते हैं इस तरह से घूमने फिरने की एक्टिविटीज़ को। अगर कुछ होता भी है ना तो मुझे भी बहुत शौक़ है, तो अगर ये लाइब्रेरी भी जा रहे होते हैं तो फिर मैं भी साथ में ही बैठ जाती हूँ, चलो यार मैं भी जो है वो थोड़ा सा, बच्चे भी थोड़ा सा घूम फिर लेंगे और इन्जॉय कर लेंगे। फिर यहाँ पर ये हुआ कि मेरे हस्बैंड हैं, उनके कोई जानने वाले हैं, तो उनका बहुत प्यारा यहाँ पर जो है वो उन्होंने गार्डन लिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना रेंट करें इस तरह से गार्डन ना, जिन लोगों के अपार्टमेंट्स होते हैं और वो पूरा जो है वो लाइक लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है कि आप जो है वो गार्डन्स ले लें, लेकिन उसकी पूरी केयर करनी पड़ती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसमें जो है वो एक बहुत मेहनत तलब काम है ये सारी चीज़ों के लिए ना। तो बहुत प्यारा सा इन लोगों ने पूरा रूम वगैरह और नमाज़ के पढ़ने की जगहें भी, और बहुत अच्छा, जब ग्रिल वगैरह भी हम कई दफ़ा आकर यहाँ पर कर चुके हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर वेजिटेबल्स कुछ लगाई हुई थी, और जो कि मुझे इन्होंने दिया भी था लाने के लिए। स्प्रिंग अनियंस थे और सुखनी थी, और साथ में जो है वो सुशनी थी या सुखनी थी मेरी प्रोनाउंसिएशन मैं ना हमेशा भूल जाती हूँ इसका ना, फिर मैं जो भी है तो उस तरह से मैं प्रोनाउंस करती हूँ। बहुत प्यारा इन लोगों ने रखा हुआ था, नेचुरल सोर्स है। इन लोगों ने जो है यहाँ पर पूरा बी का लगाया हुआ था, बी का नेस्ट लगाया हुआ था, कि बी जो है वो उसके अंदर आएगी और फिर इस तरह से उनको प्योर जो है वो शहद मिलेगा। तो बहुत ही प्यारा ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड था ये इनका। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा कपल है, टर्किश फैमिली है, और ये हस्बैंड वाइफ दोनों माशाल्लाह, अब क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब सब मतलब लाइक जॉब वगैरह करते हैं, तो फिर इस तरह इन लोगों का ये होता है कि चलो हम इस तरह गार्डन में आकर गार्डन के काम करते हैं। तो ये भी अपनी एक एक्टिविटी होती है, बहुत अच्छी एक हेल्दी एक्टिविटी है।
तो फिर हम यहाँ पर आए थे और उन्होंने एक्चुअली हम यहाँ पर आए हुए थे, तो मेरे हस्बैंड से बात हुई, इन्होंने कहा ठीक है मैं इधर गार्डन आया हुआ हूँ, आप लोगों को अगर आना है बच्चों के साथ देखने के लिए तो आप लोग आ जाएं दोबारा। वैसे तो हम कई दफ़ा आ चुके हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ अपने इस वाले व्लॉग में, और कि बहुत अच्छा इन लोगों ने जो है वो इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, और बहुत सारी वेजिटेबल्स भी लगाई हुई थी, और इन लोगों ने ये अंगूर की बेलें आई थिंक ना, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो सीज़न हर जगह का डिफरेंट होता है और उसका जो है वो उसको कवर नहीं करता, तो अंगूर भी लगाया हुआ था जिसको वाइन स्ट्रॉबेरी कहते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, योहानस बेयर भी होती है यहाँ पर, उसको योहानस बेयर कहते हैं। मतलब ये जो सीज़न होता है ना स्पेशली समर टाइम, तो यहाँ पर जो होता है ये पूरा इन लोग का बेरी का टाइम होता है, तरह तरह की बेरीज़ होती हैं, और इस वाले गार्डन में भी जो है इन्होंने बेरी लगाई हुई थी। और ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना, सारा इन लोगों ने जो है वो हनी बी के लिए रखा हुआ था, ताकि वो हनी ये लोग नेचुरल तौर पे इसको जो है वो प्रोड्यूस करें। और बस फिर हमने इंजॉय किया था, इस तरह से थोड़ा सा ये भी रखा हुआ था, फाउंटेन्स भी बनाई हुई थी, और बहुत अच्छा प्यारा खूबसूरत बना हुआ था ये पार्क ना, और हर चीज़ फ्रेश हो तो कितना अच्छा लगता है। और साथ ही इन लोगों ने ये जो चेरीज़ हैं इसके, ये तो हर घर में लाजमी है यहाँ पर ना, और ये इन लोगों ने लगाया हुआ था चेरी का, जो कि आई थिंक जावर केशे था, केशे कहते हैं इसको, तो ये बहुत मज़े का यम्मी था ना। तो ये भी हमने थोड़ा सा इन्जॉय किया, क्योंकि मुझे तो माय फेवरेट है चेरी, तो कहीं नज़र आ जाए, क्योंकि भी लास्ट व्लॉग में ही आप लोगों ने देखा है कि हमने बहुत ज़्यादा जो है वो इन्जॉय किया था चेरीज़। लेकिन ये वाली चेरी बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं थी, थोड़ा सा जावर थी, लेकिन फिर भी मैंने इन्जॉय किया। और हम लोगों ने, क्योंकि ज़्यादा हेल्दी कहते हैं कि यही होती है, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या और भी दूसरी आपके गोल्स हैं, बीपी को काफ़ी ये कंट्रोल में रखती है, मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ़ बेनिफिट्स हैं ना एक इसके। तो बच्चे भी बड़ा एंजॉय कर रहे थे और यहीं से तोड़ तोड़ के जो है वो ये खा रहे थे। और फिर हमने बस सिंपल हम आए थे, हमने थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर कॉफ़ी पिया था, टी पिया था, बल्कि मैंने तो पिया भी नहीं था, और क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं बिल्कुल थोड़ा सा इस तरह शाम में ना कोई भी ब्लैक टी वगैरह मैं पी नहीं सकती, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती फिर रात में ना। खैर हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था यहाँ पर, और ये देख सकते हैं स्माइल के साथ में कुछ फ़ोटोज़ हमने क्लिक की थी। तो ये चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर जगह जगह आपको नज़र आएंगी। ये वो बेयर है जो कि मैं आपको बता रही थी, जो आई थिंक यहाँ पर इसको योहानस बेयर कहते हैं ना, और वैसे इसका क्या नाम है, आई थिंक जोहानस बेयर कहते होंगे इंग्लिश में। और लेकिन बहुत अच्छा है, ये भी बहुत हेल्दी है। तो मैंने आपको, बच्चों ने खैर बहुत इन्जॉय किया था यहाँ पर इस दिन। हमने ठीक सारा बहुत सारा मज़ा किया। एक तो पार्क आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पार्क जिस मकसद से आए थे बोट की राइड करने के लिए, तो वो तो हो नहीं सकी थी। तो चलें, एक दूसरी एक्टिविटी फिर अल्लाह ताला ने तैयार कर रखी थी, और ये बिल्कुल ही स्पॉन्टेनियसली ये प्रोग्राम बन गया हमारा, और फिर हम इनके गार्डन में आ गए थे। क्योंकि यहाँ पर ना जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं ना, और जैसे उनकी अपनी चॉइस होती है कि वो अपार्टमेंट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो एल्डरली लोग होते हैं, वो ज़्यादातर रहते हैं। तो फिर वो लोग इस तरह से करते हैं कि पार्क्स जो हैं वो गार्डन जो है वो रेंट कर लेते हैं ना, तो वो अपना समर टाइम वहाँ पर गुजारते हैं, फिर जब विंटर आती है तो फिर वहाँ यहाँ पर आ जाते हैं। तो देखिए इन्होंने बहुत प्यारा लगाया हुआ था, लाइक इन्होंने वेजिटेबल्स और आपके पास फ्लावर्स और बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, हनी भी आपको नेचुरल सोर्स से, और ये योहानस बेयर था जो कि बहुत अच्छा होता है, लाइक खट्टा खट्टा सा होता है, लेकिन मुझे पसंद है ये बहुत ना। तो खैर हमने इनसे फिर बोला था, तो ये हमें ऊपर भी लेकर गई थी, और फिर इन्होंने मुझे हम लोग को दिखाया था कि किस तरह से, और बाकी सारी पब्लिक नीचे बैठी हुई है आप देख सकती हैं। तो बहुत प्यारा खूबसूरत एरिया था ना। तो ये कभी कभी इस तरह की एक्टिविटीज़ बनती हैं, क्योंकि समर में ही ये सब चीज़ें, यूरोप हो या अमेरिका हो या और भी जगह हो, तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि ग्रीनरी होती है। ऑटम में तो सब ख़त्म हो जाता है एकदम से, सब सारी चीज़ें जो है वो गायब हो चुकी होती हैं। बस फिर उन लोगों से हम लोगों ने बाय किया, और उसके बाद जो है वो हम अपने घर के रास्ते पे चल पड़े थे। ये क्योंकि बहुत अंदर की तरफ होते हैं, ये इस तरह के नहीं होता कि जैसे आपको कार से आप आ सकें, थोड़ा सा अंदर अंदर ये लोग बनाते हैं, तो आपका वॉकिंग डिस्टेंस होता है। तो हमारी अच्छी खासी यहाँ पर वॉक भी हो गई थी, क्योंकि मुझे खुद भी वॉक करना बहुत पसंद है। और तो बस मुझे लगता है इस तरह से मतलब मैं सही मुल्क में आई हुई हूँ इस सेंस में कि वॉक करना और ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। तो और समर था और अच्छा वेदर भी था, तो सिंपल स्लीपर्स पहने यार आप आ सकते हैं ना, वरना तो आपको पता है कि इन सब कंट्रीज़ में कैसा होता है, मतलब बहुत मुश्किल होती है, आपको प्रॉपर ड्रेसअप होकर आना पड़ता है। तो ये वो सारी फ़ोटोग्राफ्स हैं जो मैंने क्लिक की थी।
और ये स्मारा की फ़ोटोग्राफ्स हैं। और बस फिर हम घर आए और हमने बाहर से जो है वो इस दिन जो है वो ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि कल का रेसिपी कुछ पड़ा हुआ था। और बहुत ही यम्मी होता है इनका फ़ूड। और मैंने इस दफ़ा टैंटूनी से लिया था, तंतूनी कहते हैं वैसे बेसिकली यहाँ पर। तो वैसे यूजुअली मुझे ज़्यादातर उर्फ़ा पसंद है, यहाँ का उर्फ़ा बहुत मज़े का होता है। क्योंकि ऑलरेडी हमने ठीक ठाक टाइम वहाँ पर स्पेंड कर दिया था और थोड़ा सा मेरा खाना बना हुआ था और हस्बैंड ने कहा था ठीक है फ़ौरन जो है वो हम तैयार हो जाएं। तो कभी कभार हम करते हैं इस तरह की चीज़ें। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।